आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। बजट पेश किया गया। बजट से बहुत उम्मीदें लगाए थे, हर वर्ग लगाया था, सरकारी कर्मचारी लगाए थे और भी लोग लगाए थे, युवाएं, महिलाएं, किसान। अब ये बजट आ गया, लेकिन ये बजट है क्या, किसको क्या मिला, किसको क्या पाया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये समझने वाली चीज़ है कि उम्मीद बहुत लगाए थे, उम्मीदों के ने दम तोड़ दिया। ऐसा लग रहा है कि बजट जो शून्य है, लेकिन अब हम खुद जो सरकारी कर्मचारी जो एक बहुत बड़ा सरकार का अंग होते हैं, अगर ये चाहें तो सरकार को हिला दें, ये चाहें तो सरकार को सत्ता पे बिठा दें। अब इनको क्या मिला है, क्या इनकी उम्मीदें थी, क्या हुआ है, ये खुद जानेंगे, खुद बताएंगे। ये आपका और क्या पद है और क्या बजट के बारे में कहेंगे? मेरा नाम राजा भरत अवस्थी है, मैं अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद हूँ। और बजट के मामले में जो उम्मीदें हम कर्मचारियों की थी कि कम से कम इसका जो स्लैब है वो बढ़ाया जाएगा, जो तमाम प्रकार के डिडक्शन हम लोगों को मिलने चाहिए थे उन पर हम लोगों ने उम्मीद रखी थी, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना काल में जो किसी भी अन्य प्राइवेट लोगों ने काम नहीं किया, वो सरकारी लोगों ने काम किया और लोगों की सेवाएं दी और अपनी जान जोखिम में डाल करके। और सरकार ने भी बजट में, माननीय वित्त मंत्री जी ने इसकी प्रशंसा भी की कर्मचारियों के कार्यों की। लेकिन जो उम्मीदें थी सरकार से कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल होगी, हमारे जो एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट ये जो अलाउंस हैं इनको दिया जाएगा, हमारा जो डीए फ्रीज किया गया उसको ख़त्म किया जाएगा और इनको दिया जाएगा। हमारी इकोनॉमी में हम लोग बड़ी जो हमारी जो कलेक्शन है, संग्रह, जो राजस्व संग्रह है, चाहे केंद्रीय सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, हम लोग भरपूर इस समय कलेक्शन में लगे हुए हैं। और आप देख लें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा अब हर महीने वसूली हो रही है, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। इसके बाद भी सरकार जिस तरह से कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है, ये सरकार के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं एक तरह से कुठाराघात है हम कर्मचारियों के साथ। और हम लोगों को बड़ी निराशा हुई है और हमने इस बजट से हमको कोई प्रसन्नता नहीं है। हम सरकार से चाहेंगे कि इसको रिकन्सीडर करें, क्योंकि जब लोकसभा चलती है तो जब बजट पर चर्चा होती है तो निश्चित रूप से इन मुद्दों पर रिकन्सिडर किया जाता है। सरकार के द्वारा कहा गया कि सभी वर्गों के लिए हैं और विशेषकर जो है कर्मचारियों का बहुत ख्याल रखा गया है, वृद्धों का ख्याल रखा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? इस पर कर्मचारियों के लिए तो कुछ भी नहीं किया गया है। और जो इन्होंने एक जो पेंशनर है हमारे, उनको 75 साल के बाद उन्होंने कहा कि इनको टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करना पड़ेगा। हमारी ये मांग है कि इसको 65 वर्ष किया जाए, क्योंकि 75 वर्ष बहुत ही कम लोग जी ही पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो 75 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं। तो ये सरकार से जायज़ हमारी जस्टिफाइड डिमांड है कि इसको 75 की जगह 65 वर्ष किया जाए, ये हमारी मांग है। सरकार ने जो है 75 वर्ष इसलिए किया था कि लोग ज़्यादा रहें, जीवित रहेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। आप 65 करा रहे हैं, तो ये क्या, इस बीच में क्या ये विरोधाभास हो रहा है? निश्चित रूप से सरकार का जो सोचना है कि 75 वर्ष तक लोग जिए, लेकिन जो लोग जिएंगे अगर उनको लाभ नहीं मिल पाता है, 65 वर्ष की उम्र सरकार मानती है। रेलवे में भी हमको जब यात्री करते हैं उनको सीनियर सिटीजन माना जाता है। जब सीनियर सिटीजन माना जाता है तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो हम इनको लाभ दे रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न केवल उनको दाखिल नहीं करना है और तो सारी चीज़ें होंगी तो उनको छूट मिलनी चाहिए। उनको भी एक तरह से इनकम टैक्स से झंझट से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि कर्मचारी 65 वर्ष के बाद वैसे भी थका आ रहा होता है। तो इस सरकार को एक बार सोचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है बजट का स्वागत किया है। आप एक बहुत बड़े अंग हैं, सरकार के अंग हैं, आपसे सत्ता आती है और जाती है। आपके साथ जो ये किया गया है तो इससे क्या महसूस कर रहे हैं, कितना दर्द महसूस कर रहे हैं? हमारे कर्मचारियों में बहुत ही निराशा छाई है और उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये मांग करते हैं जो हमारे भत्ते आपने काटे हैं, अब वो समय आ गया है, अब भत्तों को बहाल किया जाए और जो हमारा जो डीए आपने रोक रखा है उसको दिया जाए और इंक्रीमेंट जो बढ़ाया जा रहा है बराबर टाइम से, वो तो खैर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारा डीए जो फ्रीज है उसको बहाल किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सरकार को जो आपके साथ में कुठाराघात हुआ है इसका जवाब देंगे आप? हम लोग निश्चित रूप से इस पर समग्र विचार कर रहे हैं और राज्य कर्मचारी संघ परिषद चूँकि बहुत ही जिम्मेदार संगठन है और पहले सरकार से वार्ता करता है, टेबल टाक करता है। अगर हमारे टेबल टाक में बात नहीं बनती है तो ये इतिहास रहा है परिषद का, हमने
गांधीवादी तरीके से हमेशा आंदोलन किया और उसको आगे करेंगे, विधिवत करेंगे। और सरकार को इसका ध्यान भी रखना चाहिए कि हम कहीं आंदोलन में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए